हेलो। हेलो। जी सर। जी जी। आवाज आ रही है सबको? मुझे तो आ रही है, बच्चे का पता नहीं। बाकी सब काइंडली कंफर्म करने की उनको आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही आवाज। ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम सर, आ रही है आवाज? वालेकुम सलाम। बाकी सबका है? स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी सर, आ रही है। जी आ रही है। ठीक है। तो बाकी सब भी आ रहे हैं। तो आज का बेसिकली लेक्चर इम्पोर्टेंट है और प्रो टिप भी है इसके अंदर। तो आज क्लास शॉर्ट होगी और क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने फाइवर को 95% कवर अप कर लिया है। ठीक है, अब इसमें जो चीजें रह जाती थी वो ये है कि आपकी बिडिंग यानी कि आपका प्रपोजल राइटिंग। अब पॉइंट ये है कि आप लोगों ने लेट से गिग्स लगा ली, अब आप लोगों ने सारा कुछ कर लिया, अब आप लोगों को ऑर्डर किस तरह आएंगे? तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कुछ अपडेट्स आई हैं फाइवर की। आज मैं आपको कुछ वायलेशंस के बारे में भी बता देता हूं, एक दो चीजें और है। और जैसा कि आज आप लोगों को कि फाइवर का आज हमारा लास्ट लेक्चर है और इसके एंड में, लेक्चर के एंड में ही आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा अपवर्क के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम लोग अपवर्क स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अपवर्क की प्रोफाइल बना के वहां पे हम लोगों ने प्रोफाइल कंप्लीट कैसे करनी है और अपवर्क पे जो एक्चुअल बायर रिक्वेस्ट है यानी कि प्रपोजल राइटिंग है वो अपवर्क पे हम लोग पढ़ेंगे और वहीं पे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? क्लियर है? जी जी, आगे बढ़े। तो ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है और मुझे एक मिनट, मैं अब्दुल्ला की आईडी लॉगिन कर लेता हूँ। तो आज जो चीज मैं बताने लगा हूँ वो उसको आप लोगों ने गौर से नोट करना है। वो बहुत ज्यादा काम की चीज है और आपको ऑर्डर्स गेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। वो क्या है कि मैंने यहाँ पे एक दो पहले लॉगिन कर लिया आईडी। ये मेरे पास अब्दुल्ला की आईडी लॉगिन हो चुकी है। तो अब आज की क्लास सबसे अलग क्यों है? असल में आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आप में से कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। क्यों? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में होता है, लेट से जैसे कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पहले से फाइवर पे होते हैं या फाइवर पे काम कर रहे होते हैं, ऑर्डर्स उन्होंने किए होते हैं, उनको ऑर्डर्स बीच में आना रुक जाते हैं या थोड़े हो जाते हैं या बंद हो। सर आवाज नहीं आ रही। जी आ रही है अब आवाज? हाँ जी सर, आ रही है। ठीक है। क्लास उन स्पेशल है जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं फाइवर पे और उनको कमिंग प्रोजेक्ट्स आने में कुछ मुश्किलात हो रही हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या सिनेरियो उनके साथ चल रहा है। तो वो सारा मैं आज आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। ये बेसिकली एक होगी और आप लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। तो गिग्स किसने कितनी कितनी अपलोड कर ली है? मेरी 2 अपलोडेड है। दो अपलोडेड है। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ अब्दुल्ला की गिग्स। यहाँ पे अब्दुल्ला आपने गिग्स अपलोड की है आगे? जी सर, कुछ किया आपने? ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस डैशबोर्ड के बारे में भी बता देता हूँ कि जैसा कि जब हम लोग अपनी गिग्स अपलोड कर देते हैं तो हमारे पास कुछ डैशबोर्ड हमारा इस तरह का आ जाता है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे हमारा यूजर नेम, यहाँ पे रेटिंग, क्योंकि अभी रेटिंग कोई नहीं है तो नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है।
इनबॉक्स रिस्पांस रेट मतलब आप लोगों को इनबॉक्स में कोई मैसेज करता है उसको आप लोगों ने फौरन जवाब देना है। अगर आप उसको फौरन जवाब देंगे तो ये आपका 100% रहेगा। अगर आप उसको 2-3 घंटे या 1 दिन बाद जवाब देंगे तो ये आपका आहिस्ता-आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा, जो कि एक गलत चीज़ है। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि क्लाइंट जैसे ही आपको मैसेज करे, आप लोगों ने फौरन से पहले उसको रिस्पॉन्स करना है। ठीक है? सेकंड चीज़ जो है ये ऑर्डर रिस्पॉन्स टाइम के ऑर्डर के ऊपर आपको कोई मैसेज करेगा तो आप लोग उसको वहाँ पे कितनी जल्दी जवाब देते हो। फिर है डिलीवरी ऑन टाइम। ऑब्वियस बात है डिलीवरी टाइम पे आप कितना देते हो, टाइम से पहले या टाइम के बाद। तो उसके बाद ऑर्डर कंप्लीट करने का जो एक रेट होता है वो आपकी 100% होगी, मतलब कि आपने परसेंटेज के हिसाब से ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं। आपको फर्दर कोई मैसेज आएगा तो यहाँ पे इनबॉक्स में शो हो जाएगा। टॉप साइड में आपको नजर आ रहा है डैशबोर्ड, ये हमारा डैशबोर्ड है जो आपको सारा नजर आ रहा है। इसके राइट साइड पे माय बिजनेस है, ग्रोथ है, एनालिटिक्स है। अब हम लोग चले जाते हैं माय बिजनेस के अंदर, तो यहाँ पे सबसे पहले ऑर्डर्स बाय रिक्वेस्ट, इसको छोड़ दें। ये क्यों छोड़ दें, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी लेकिन अब हम इसको करेंगे मिस। क्यों? क्योंकि फाइवर ने रिसेंट अपडेट्स में बाय रिक्वेस्ट का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है। अपना की है, क्लाइंट कहता है मुझे एक लोगो डिजाइन करवाना है, क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट बताता है, तो हम लोग आगे से उसको पिच करते थे, यानी कि बिडिंग करते थे, उसको प्रपोजल लिख के कि हम आपका काम बहुत अच्छे तरीके से कर देंगे प्रोफेशनली। और फिर अगर उसको आपका प्रपोजल पसंद आता है तो वो मतलब एक टाइम पे बहुत सारे लोग उसको बिड करते हैं, दुनिया के सारे फ्रीलांसर्स बिड करते हैं उसको। तो अगर आपका प्रपोजल अगर सबसे अच्छा है ना और फायदेमंद है तो क्लाइंट आप ही को सिलेक्ट कर देता है। तो ये बहुत ज्यादा काम की चीज थी, बहुत ज्यादा इसके बेनिफिट्स थे और काफी कुछ इसमें होता था। और अगर मैं बाय रिक्वेस्ट आपको ओपन करके भी दिखाऊं तो यहाँ पे अब एल्गोरिथम फाइवर का चेंज हो गया है। वो कैसे कि आपकी जो प्रोफाइल है और आपकी जो गिग्स है और आपके जो सर्च टैग्स है जो मैंने एसईओ आप लोगों से करवाई थी, एसईओ आप लोगों को याद है? जी जी। एसईओ का कॉन्सेप्ट याद है अब्दुल्ला? जी सर यार। ठीक है। तो एसईओ हमारा जैसे प्रोफाइल को रैंक कर रही होती थी, तो अब क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि बिडिंग के, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जिससे फाइवर ने बिड सिस्टम खत्म कर दिया, बाय रिक्वेस्ट सिस्टम खत्म कर दिया। अब आप लोगों को जो प्रोजेक्ट आएंगे वो कैसे आएंगे, आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल में जो जो कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स लिखे हैं ना उनके अगेंस्ट आपको ऑर्डर्स आएंगे। मींस कि आप लोगों ने गिग अपलोड कर दी, अब फाइवर क्या करेगा, अपनी वेबसाइट से कोई एक बायर ऐसा उठाएगा जिसकी रिक्वायरमेंट आपकी प्रोफाइल और आपकी गिग से मैच कर रही होगी। जब मैच कर देगी तो फाइवर खुद ही उस क्लाइंट को आपके पास भेज देगा और वो क्लाइंट आपको खुद मैसेज करके खुद ही ऑर्डर दे देगा। क्लियर? सर न्यू को क्यों देगा फाइवर? फाइवर तो फिर उसको ही देगा ना जो पहले से ही खेल रहा होगा। नहीं, न्यू को देगा क्योंकि फाइवर मोस्टली ज्यादा सपोर्ट करे न्यू सेलर्स को। ठीक है, जो ओल्ड सेलर्स है वो तो चले, जिनका काम चलना था वो तो चल गया, लेकिन अब जो न्यू सेलर्स है फाइवर उनको काफी ज्यादा प्रमोट करता है। और आप कह रहे हो कि न्यू सेलर को क्यों ऑर्डर मिलेगा, देखो अब ये रिक्वायरमेंट तो बिल्कुल खत्म हो जाती है यहाँ पे कि न्यू सेलर को क्यों देगा। अगर देखो आप न्यू सेलर हो और आपकी गिग, आपकी प्रोफाइल क्लाइंट की रिक्वायरमेंट से मैच करती है तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आप न्यू सेलर हो या टॉप रेटेड, आपको प्रोजेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर? जी तो फाइवर अब आपको जो प्रोजेक्ट्स ला के देगा ना वो आपकी प्रोफाइल मैच की बिहाफ पे ला के देगा कि आपने प्रोफाइल को इस तरह से एक्यूरेट सेट करना है, ऐसे कीवर्ड्स यूज करने हैं, कीवर्ड्स का यूज नेचुरल तरीके से ऐसा यूज करना है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल से मैच कर जाए और क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट दे दे। अगर आपको प्रोजेक्ट्स नहीं आते इन केस तो आपकी प्रोफाइल यानी गिग के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, शायद थंबनेल का इशू हो सकता है, शायद डिस्क्रिप्शन का मसला हो सकता है, टाइटल का हो सकता है, एसईओ का हो सकता है, या पैकेजेस का हो सकता है। हो सकता है आप स्टार्टिंग में प्राइस ज्यादा चार्ज कर रहे हो, क्लाइंट का इतना बजट हो ही ना। ठीक है, तो लेकिन पैकेजेस भी इतना मैटर नहीं करता। असल में जो आपकी प्रोफाइल रैंक हो रही होती है वो आपकी ये सर्च टैग्स यानी कीवर्ड्स की बिहाफ पे रैंक होती है। क्लियर? सर।
पर आप गिग तो चेक करेंगे, रिव्यू करेंगे तो हमारी पहले से। बेसिकली आज का लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट होगा क्योंकि कुछ चीज़ हमें ज़्यादा कवर अप करनी है, तो मैं एंड पे मैं चेक करूंगा। इन केस अगर टाइम नहीं बचता तो आप मुझे सेंड कर देना लिंक, और मैं चेक करके आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। सर वो आपके ब्राउजिंग के ऊपर ही, आपने जब ओपन किया ना उसके ऊपर ही है। चलो मैं अभी चेक कर लेता हूँ, ठीक है, आप मुझे रिमाइंड करा देना। जी सर। तो ऑर्डर्स कैसे आने हैं वो आप लोगों को समझ आ गई कि ऑर्डर्स किस तरह से आएंगे? जी सर। ठीक हो गया। तो बाय रिक्वेस्ट को मैंने आपको बता दिया, इसको हम यहाँ पे नहीं, इसको हम जाके पढ़ेंगे अपवर्क में, और मैं आपको प्रॉपर 7 सतरंगी एक फॉर्मूला है, मैं उस फॉर्मूले से आपको मैं पढ़ाऊंगा कि फॉर्मूला आप लोगों ने किस तरह से यूज करना है, जिसके बिहाफ पे आप लोगों को प्रोजेक्ट्स मिला करेंगे। इसके बाद आ जाती है हमारी गिग्स। गिग्स क्या होती है? गिग्स जैसे आप लोगों ने अभी अपलोड की थी, तो गिग्स का सेशन आप लोगों को पता है। हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं अर्निंग्स को। अर्निंग्स में आपकी टोटल अर्निंग्स आ जाएंगी कि बैलेंस अवेलेबल कितना है, पेमेंट्स बीइंग क्लियर्ड, ये कमिंग सून। कमिंग सून जो पेमेंट्स होंगी यहाँ पे आ जाएंगी। आपको बकायदा फाइवर डेट दे दिया करेगा कि इस डेट को आपकी पेमेंट आ जाएगी आफ्टर प्रोजेक्ट, मतलब कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के 14 दिन बाद आपको पेमेंट मिलती है। और अच्छा, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने क्या करना है कि मुझे सबमिट करानी है अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स। ये नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने लाजमी लेके आनी है। अब्दुल्ला खास तौर पे आपने लेके आनी, क्योंकि आईडी आपकी यूज हो रही है, ठीक है? जी ठीक सर। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है मैं आप लोगों को बता दूंगा, वो आप लोगों ने, वो अब्दुल्ला ने मुझे देनी होंगी, और बाकी सब उसी रिक्वायरमेंट को यूज करते हुए अपने अपने पेयरनीर अकाउंट्स क्रिएट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपके अर्निंग टू डेट आ रही है, एक्सपेंस डेट आ रही है, पेमेंट जो आने वाली होगी कितनी बाकी है वो सारी यहाँ पे आ रही होगी, ठीक है? नीचे उसकी डेट, एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन, ये रिपोर्ट है काइंड ऑफ, जैसे आप आपकी ऑफिस में सैलरी स्लिप होती है, वैसे यहाँ पे भी आप कोई बिल वगैरह बनवा सकते हो, ठीक है? सर इसके मेरा बाद मेरा अकाउंट पहले ही बना हुआ है। किसका? सर मेरा। आपका पेनीर का अकाउंट बना हुआ है? जी सर बना हुआ है। अच्छा, बना हुआ है। तो फिर आप में से इस तरह करें कि पेनीर का अकाउंट बनाने के लिए मैं जो रिक्वायरमेंट दूंगा, आप में से कोई एक बंदा जो है वो मुझे अपनी जीमेल आईडी और पासवर्ड वगैरह सेंड कर दे। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोशिश किया करें वो स्टूडेंट्स पहले आए जिनकी आईडी और पासवर्ड वगैरह ना बने हुए हो। मसला क्या होता है, अब देखिए इनका फाइवर अकाउंट नहीं बना था लेकिन पेनीर बना हुआ है। अब क्या है कि मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताना कि पेनीर आपका बनेगा कैसे। अब इनका अकाउंट तो बना हुआ है लेकिन इनका फाइवर अकाउंट नहीं बना हुआ था, तो वो मैंने इनका बना दिया। नेक्स्ट क्लास में अब ये होगा कि मुझे आप में से कोई एक बंदा पेनीर के लिए अपनी रिक्वायरमेंट देगा, और मैं उसका अकाउंट यहाँ बना के उसको दिखाऊंगा। फिर बाकी जो है वो वहीं पे उसी मेथड को फॉलो करते हुए अपने अकाउंट्स बनाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे हम गिग्स में आए थे। गिग्स सबसे इम्पोर्टेंट है और इसके अंदर देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे न्यू सेलर जो होते हैं, टोटल यहाँ पे 7 किस्म की गिग्स यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इन्होंने अभी 2 की हुई है, ठीक है? बाकी आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 7 गिग्स पूरी करनी है। 7 नहीं तो कम से कम 5 गिग्स आप लोगों ने लगानी है, और अलग अलग फील्ड की। एक्टिव गिग्स में 2 आ रहा है, यानी कि अभी इनकी 2 गिग्स एक्टिव है। पेंडिंग यानी अप्रूवल, कोई गिग ऐसी होगी जिसमें कोई मसला होगा तो फाइवर उसको रिव्यू करेगा, मतलब वो पेंडिंग में चली जाएगी। जब वो एक्टिव कर देगा, जब वो अप्रूव कर देगा तो वो एक्टिव में आ जाएगी। रिक्वायरमेंट फॉर मॉडिफिकेशन, ये वो ऑप्शन है जिसपे क्लाइंट आपको रिविजन भेजता है। अगर आपने कोई फाइल डिलीवर कर दी है और क्लाइंट ने इस पर रिवीजन आपको भेजी है तो वो यहाँ पे आएगी रिक्वायर्ड फॉर मॉडिफिकेशन में। ड्राफ्ट में आपकी वो गिग्स आएंगी जो आप बना रहे होगे, और इन केस आप बीच में ये गिग बनाते बनाते अपनी चेयर से उठ जाते हो या लाइट चली जाती है, कुछ भी होती है, तो वो आपकी गिग जो है ना वो अधूरी रह के वो ड्राफ्ट के अंदर सेव हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और कि मैं अभी आप में से किसने मुझे प्रोफाइल भेजी है?
मैंने भेजी है सर। मैं नहीं चेक करूंगा। ताकि मैं आपको बाद में याद दिला सकूं कि मैंने आपको नहीं भेज नहीं दी है। नहीं नहीं, सीरियसली मैं नहीं चेक करूंगा। ग्रुप में सेंड करनी होती है। बिल्कुल। ग्रुप किस लिए बना हुआ है? मैं भूल गया था। याद रखना चाहिए। मैंने ये बात कई दफा किया कि पर्सनली मैसेज कोई नहीं करेगा, एक एक करके फिर सारे मैसेजेस करते हैं। ग्रुप का मकसद ही यही होता है। सिर्फ मैं नहीं, अगर आप में से मेरे अलावा कोई और अवेलेबल है तो वो एक दूसरे की गिग्स चेक कर सकता है। अगर आपने अपनी गिग अपलोड कर दी है तो आप लोग दूसरों को जरूर गाइड कर सकते हैं कि गिग आप लोगों ने किस तरह बनानी है। सिर्फ मेरे इंटर में नहीं बैठे रहना आप लोगों ने, ठीक है? आप लोग गलत बनाएंगे, जी गिग मैं सर। सही करा दूं। गलत बनाए लेकिन मैं सही करा दूंगा। लेकिन आप लोग पहले बना के ग्रुप में शेयर किया करें। अरे मेरी ऑलरेडी बनी हुई थी, मैंने आपको 1-2 मरतबा शेयर भी की थी, भूल गया। मैं देख लेता हूँ, वो कोई मसला नहीं। लेकिन आप लोगों ने गिग्स जो है ना, जो भी चीज शेयर करनी है ग्रुप में करनी है, पर्सनली कोई नहीं शेयर करेगा। जी सर ठीक है। मैं अच्छा, यहाँ पे अब आपके पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है ये इंप्रेशन, क्लिक्स, ऑर्डर और कैंसिलेशन। अब ये इंप्रेशन क्या है? इंप्रेशन होता है कि आपकी गिग जो है वो कितने लोगों की नजरों के सामने से गुजरी है, ठीक है? और कितने लोगों ने उसको ओपन करके देखा है, कितने लोगों ने सिलेक्ट किया है उसको। तो जो लोगों की नजरों से गुजरता है वो इंप्रेशन काउंट होते हैं। इन्होंने जो पहली गिग अपलोड की है इसमें देखिए 55 लोगों की नजरों से गिग गुजरी है, एक बंदे ने उस पर क्लिक किया और ऑर्डर उस पर 0 है। तो इम्प्रेशन आपके यहाँ पे 55 है, क्लिक आपको एक मिला है। मतलब अगर हम किसी की गिग ओपन करके चेक करेंगे, विजिट करेंगे, तो एक क्लिक काउंट होगा। तो जितने लोग ओपन करके देखेंगे अगले दिन विद इन 24 आवर्स आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाएगी कितने लोगों ने गिग को खोल के देखा है, ऑर्डर्स कितने लोग आएंगे। और जितने ऑर्डर यहाँ पे लगे हुए हैं, लेट्स से कि यहाँ पे अभी 0 लिखा है लेकिन यहाँ पे लिखा होगा 2, यानी कि 2 ऑर्डर लगे हुए हैं। तो 2 ऑर्डर के ऊपर जैसे ही आप माउस को हवर करेंगे तो ऊपर रेवेन्यू जनरेटेड बाय दिस गिग लिखा आएगा। जितनी अमाउंट बन रही होगी, जितना रेवेन्यू जनरेट होगा वो यहाँ पे लिखा रहेगा। ऑर्डर कैंसिलेशन, इससे आप लोगों ने बचना है, ऑर्डर कैंसिल होने से बचना है। अगर आप एक ऑर्डर कैंसिल कराते हैं तो ये अपडेट नहीं करेगा, लेकिन 2 ऑर्डर जैसे कैंसिल होंगे ये फौरन 100% हो जाएगा। और अगर 100% हो जाता है तो आपकी उस गिग के ऊपर ऑर्डर आना या तो बंद हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। तो उस सेंस में आपको गिग को अपडेट करके दोबारा अपलोड करने की जरूरत होती है। वो किस तरह, आगे उम्मीद है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑर्डर्स आप लोगों के कैंसिल नहीं होंगे। होते हैं लेकिन आप लोगों ने इस चीज से अवॉइड करना है। यहाँ पे आपको टॉप साइड पे एक बटन नजर आ रहा है, गेट ब्रीफ सेट अ रेट, ठीक है? इस पे आप लोगों ने रैंडम अपना रेट जो है वो कम से कम $15 या $10 कर देना। ये क्या होता है? कोई भी रैंडम बंदा आपसे आके एक $10 का काम करा सकता है, ठीक है? कोई भी बंदा, मतलब कि किसी ने अगर मुझे रैंडम प्रोजेक्ट देना है ना, मैंने 3 पैकेजेस लगाए हुए हैं, 5, 15 और 20। अब इसके बीच में 10 की ऑप्शन नहीं है, तो लेकिन वो बंदा कहता है कि मैंने 10 का ही प्रोजेक्ट देना है, तो उसके पास ये ऑप्शन शो होगी कि वो मुझे इस ये ब्रीफ के ऊपर $10 का प्रोजेक्ट दे के जा सकता है। क्लियर? जी सर ठीक इसके आगे एक्सेप्टिंग ऑर्डर्स की एक ऑप्शन है। अगर आप उसको एक्टिव रहने देते हैं तो आप फायदे में रहेंगे, अगर आप उसको बंद कर देते हैं तो आपकी रेटिंग एक टाइम पे जाके लो जाएगी। एक्सेप्टिंग कस्टम ऑर्डर्स, आपको कस्टम ऑर्डर आ सकते हैं, खुद ही भी आ सकते हैं, कोई आपको मैसेज करके भी ले सकता है। तो इसको आपने एक्टिव ही रहने देना है। इसके यहाँ पे ग्रोथ का एक ऑप्शन है, इसको हम लोग यूज नहीं करते। कॉन्टैक्ट्स है, फाइवर लर्न है, स्केल योर बिजनेस, ये फाइवर की और चीजें हैं, पढ़ना चाहे तो आप पढ़ लीजिएगा। एनालिटिक्स में अगर आप आ जाए तो ओवरव्यू और रिपीट बिजनेस। रिपीट बिजनेस में वो कस्टमर्स के बारे में बताता है जो कस्टमर आपके बार बार आए होते हैं, एक कस्टमर ने दफा भी वही आ रहा है। तो ओवरव्यू में अगर मैं जाता हूँ तो ओवरव्यू में क्या देखने को मिलता है?
लेवल सिस्टम। ये आपका टोटल ओवरव्यू होता है, सेल कितनी हुई, कैंसिल कितने, कंप्लीट कितने, न्यू ऑर्डर कितने। ये आपका है लेवल स्टेज। जब आप न्यू सेलर की प्रोफाइल बनाते हैं तो आपका लेवल ये होता है, जो कि एज अ न्यू सेलर का है। जब आप $400 की अमाउंट अर्न कर लेते हैं, फिर आप लेवल 1 पे आ जाते हैं। और हर महीने की 15 तारीख को फाइवर अपने जितने भी फ्रीलांसर्स होते हैं, न्यू हो या लेवल 1 और 2 हो या टॉप रेटेड हो, इन सबको प्रमोशन देता है। मतलब हर महीने की 15 तारीख को आपको प्रमोशन मिल जाएगी। अगर आपने 15 तारीख से पहले $400 की अर्निंग कर ली है तो आप अगले महीने की 15 तारीख को लेवल 1 पे मूव कर जाओगे। और अगर आपने उससे ज्यादा की कर ली तो पहले आप लेवल 1 पे आओगे, फिर आप लेवल 2 पे आ जाओगे। या हो सकता है फाइवर आपको डायरेक्ट ही लेवल 2 पे ले जाए। लेवल 1 के लिए $400 की अर्निंग जरूरी है, लेवल 2 के लिए $2000 की, और टॉप रेटेड के लिए $20000 की। ठीक है। इसके अलावा ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो लेवल अपडेट करने के लिए, लेवल को मेंटेन रखने के लिए जरूरी है। आपका रिस्पॉन्स टाइम 100% हो, ऑर्डर कंप्लीट 100%, डिलीवरी आपकी 100% हो, डिलीवरी ऑन टाइम, रेटिंग आपकी मेंटेन हो 4.7 मिनिमम और मैक्सिमम 5। मिनिमम जो है 4.7 है, लेकिन 4.8 4.9 हो तब भी आपका लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा। अगर इससे नीचे बात आ जाती है तो हर महीने की 15 तारीख को जब फाइवर प्रमोशन देता है, तो अगर आप में से कोई एक चीज इसमें कमी पेशी रह जाती है तो फाइवर आपको महीने की 15 तारीख को डी रैंक कर देगा, लेवल 1 से वापस न्यू सेलर पे भेज देगा। ठीक है। तो यहाँ पे लेवल अप और डाउन होता रहता है। इसके अलावा यहाँ पे ये डोमिनेशन है। आप यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे आपको बताता रहेगा आपने पूरी दुनिया में मतलब कौन कौन सी कंट्रीज में काम किया है। तो जो जो आप काम करते जाएंगे यहाँ पे हाईलाइट होता जाएगा। अभी आप यहाँ पाकिस्तान में अगर आपने इटली वगैरह का काम किया, जर्मनी, तो यहाँ पे मार्क होता जाएगा खुद ही। तो ये इतना जरूरी नहीं होता, ये बस आपके लिए होता है। अच्छा, इसके अलावा जो गिग्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी एक चीज है वो ये है कि आप लोगों में से गूगल क्रोम कौन कौन यूज कर रहा है? सर मैं कर रहा हूँ। मैं करता हूँ। गूगल क्रोम कौन यूज कर रहा है? सर मैं कर रहा हूँ। क्रोम यूज करता हूँ। ठीक है, अगर आप गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं तो अभी ये कर है नहीं रहा आप। हूँ, मोबाइल पे हूँ। अच्छा, अगर आप गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, दो तरह की टैब्स खोल लेनी है। एक पे आप लोगों ने लिखना है गूगल क्रोम का जो वेब स्टोर है ना, ये खोल लेना है। और एक आप लोगों ने खोलनी है एक साइट, नोट कर ले, कीवर्ड्स .io। ठीक है, ये आप लोगों ने ओपन कर लेना है। और इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अब ये वेबसाइट क्या करती है, ये आपको कीवर्ड्स ढूंढ के देती है, स्पेसिफिक कीवर्ड्स कुछ निकाल के देगी। कैसे? अब आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन नजर आ रही है, जैसे गूगल है, यूट्यूब है, अमेजोन, बिंग और विकिपीडिया, ईबे, अलीबाबा, फाइवर। तो आप लोगों ने सब छोड़ के सिर्फ फाइवर को क्लिक करना है कि आप लोगों को फाइवर के कीवर्ड्स चाहिए। कैसे? मैंने फाइवर को क्लिक किया और यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ UI UX। ठीक है, ये मैंने लिख लिया UI UX। और इसके बाद मैंने एंटर किया, सर्च किया, थोड़ा सा टाइम लिया तो इसने मुझे UI UX से रेलेवेंट कुछ कीवर्ड्स निकाल के दे दिए। तो इसको साइन अप कर लीजिएगा, फ्री है, नहीं भी करे तो खैर है। तो मुझे लगता है शायद मुझे करना पड़ जाए, ऑलरेडी यूज, तो मैं करके देखता हूँ कि कर ले साइन। तो इसको मैं लॉगिन करके देखता हूँ, उम्मीद है ये लॉगिन हो जाएगा। तो इसने लॉगिन कर दिया है मुझे। और यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ, जैसे आप लोगों ने अपने डोमेन का कीवर्ड लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोगो डिजाइन लिखते हैं, चले लोगो डिजाइन मैंने लिखा। ओह,
पहले सॉरी मैंने उसको बताना है कि फाइवर के कीवर्ड चाहिए मुझे, तो मैंने फाइवर पे सिलेक्ट कर दिया। इसको आप लोगों ने नहीं छेड़ना, ठीक है, ये लैंग्वेज का है। और यहाँ पे मैंने लोगो डिजाइन लिखा। अब मैं दोबारा सर्च करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास कितने तरह के कीवर्ड्स आ गए हैं, ठीक है। 3D लोगो, एनिमल लोगो, ऐप लोगो, बार्बर लोगो, ब्यूटी लोगो, बेस्ट लोगो डिजाइनर, कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं आप लोगों को? जी सर। जी सबको समझ आ रही है? जी सर। यस सर। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसमें से कोई से 5 से 10 या 15 कीवर्ड्स को आप लोगों ने चेक कर लेना और उसको यहाँ पे निकाल लेना है। क्या करना है, जब आप जैसे जैसे चेक करते जाएंगे यहाँ पे आते जाएंगे। ये मैंने इसको लिखा 3D लोगो, एनिमल लोगो, ऐप लोगो, बार्बर लोगो, ब्यूटी लोगो। ये कीवर्ड जो है ना आप लोग अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हो, टाइटल में भी। बिजनेस लोगो, कैनवा लोगो, क्लोथिंग, कंपनी लोगो। अब लेट्स से कि मैंने ये कर लिए। अब मैं क्या करूंगा कि इनको यहां से करूंगा कॉपी। ये मैंने कॉपी कर लिया और अपने पास मैं खोल लूंगा नोटपैड, ठीक है। ये मैंने नोटपैड खोल लिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिए कीवर्ड्स, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा आ जाता है, ये मैंने कर लिया कॉपी पेस्ट। अब आ जाती है ये चीज। अब ये क्या चीज है, ये आपको बताएगी कि फाइवर पे आप लोगों ने अपने कीवर्ड्स को इसकी कीवर्ड से मैच भी करना है और इसके कीवर्ड आपको यूज भी करने होंगे। कैसे? ये है बेसिकली एक ऐसी एक्सटेंशन है जो कि फाइवर पे जो टॉप रेटेड सेलर्स है या ऐसे सेलर्स जिनको बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उनके जो खास कीवर्ड्स होते हैं, जो खास कीवर्ड है, ठीक है, स्पेशल कीवर्ड्स, उनको कॉमन बना के आपको हाईलाइट करके देगी कि ये कीवर्ड ज्यादा यूज हो रहे हैं, जिनमें कंपटीशन कम है या जिनकी ब्याह पे ऑर्डर्स आ रहे हैं, उनको ये हाईलाइट कर देगी और आप लोग वो कीवर्ड्स कॉपी पेस्ट करके अपनी गिग में यूज करोगे। पॉइंट समझ आ रहा है? पॉइंट समझ आ रहा है? सर इसे यूज करने से स्ट्राइक तो नहीं आती, मतलब आपके अकाउंट पे? नहीं, इसको यूज करने का तरीका है वो मैं आपको बता दे। तो अगर आप उसको सही वे में फॉलो करते हो तो आपके अकाउंट पे कोई मसला नहीं आएगा। अगर आप उसको कोई गलत वे में यूज करते हो तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। क्लियर? मैं पहले बता रहा हूँ, ओके सर। इसको बहुत ध्यान से यूज करना है। अब जो गूगल क्रोम वाले हजरात है वो क्या करें कि क्रोम वेबसाइट पे जाए, क्रोम वेब स्टोर पे। बैन होता है जी, उससे अकाउंट नहीं बैन होता, मैंने सुना है कि अकाउंट बैन होता है सेक्शन अकाउंट इस पे बैन हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको तरीके से यूज करोगे तो नहीं होगा। मैं वही कह रहा हूँ, तरीके से यूज करना है। हाँ जी, और तरीके से मतलब क्या यूज करना है, साथ ही सेक्शन डिलीट कर मैं देना बता रहा हूँ, हौसला भाई ठंडा करके खाते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इसको ऐड करने से पहले ना आप लोगों ने ख्याल क्या करना है, आपका जो फाइवर का अकाउंट है उसको कर देना लॉग आउट, ठीक है। लॉग आउट लाजमी करना है। आप मेक श्योर कर लेगा आपका अकाउंट लॉग इन ना हो। अगर लॉग इन हुआ तो आप सस्पेंड हो सकते हो, ठीक है। समझ आ रही है? बोल दो। यस सर। तो फौरन बोला करे, सारे ही बैठे होते हैं। यस सर। अच्छा, तो अब मैंने क्या किया कि ऐड टू क्रोम, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटेंशन, मैंने ऐड कर दी और इसको मैं करता हूँ ऐड एक्सटेंशन। ऐड एक्सटेंशन जैसे ही मैंने कर दी तो आपको ये एक साइड पे अभी ले जाएगा, जो कि आप लोगों ने क्या करना है कि इसको कर लेना है बंद, ठीक है। यहाँ पे आपने आना है। अब आप लोगों ने यहाँ पे सर्च करना है लोगो डिजाइन। मैं यहाँ पे लोगो डिजाइन सर्च करता हूँ। अब मेरे पास लोगो डिजाइन के आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अपनी एक्सटेंशन एक्टिव करूंगा।
मेक श्योर कि मेरा अपना अकाउंट जो है ना फाइवर का वो लॉग आउट होना चाहिए। मैं एक्सटेंशन पे जाऊंगा, ये टॉप राइट साइड में आपको ये एक्सटेंशन नजर आ रही है, इस पे क्लिक करूंगा। ठीक है, ये क्लिक किया तो ये देखिए मेरी एक्सटेंशन इनेबल हो गई। जैसे ही इनेबल किया ये आपको थोड़ी सी लोडिंग नजर आ रही है, ये कीवर्ड्स कुछ निकल के आए आपके सामने, कुछ कीवर्ड नजर आ गए। क्या हुआ? सर ये जो बड़े ये बाकी ऊपर वाले हैं इससे कैसे निकालने? अब्दुल्ला आपकी आवाज काफी ब्रेक हो रही है और पीछे बहुत ज्यादा शोर है। जी जी बताए। सर कीवर्ड निकालना। अब्दुल्ला बैकग्राउंड नॉइज बहुत है आपका। जी बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। यही बताने लगा हूँ कीवर्ड ये कहाँ से निकले हैं। मैं अब्दुल्ला का सवाल सुनना चाह रहा हूँ। जी अब्दुल्ला बताएं। हेलो। अच्छा, अब ये जो कीवर्ड्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं ये हमने कहाँ से निकाले? एक्सटेंशन यूज करके। अब हम लोग देखिए एक्सटेंशन को यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, एक लिस्ट बना लेनी है जिसमें फाइवर के टॉप फोकस कीवर्ड्स हो। ठीक है, टॉप फोकस वाले कीवर्ड्स आपके निकले और इसमें आपको यहाँ पे लिखा ना, ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये आपको क्वांटिटी भी बता रहा है कितने लोग इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज ये आप लोगों ने इनको तो नोट करना ही करना है। इसमें से आप लोगों ने पहली पूरी लाइन और दूसरी पूरी लाइन, पहली पूरी लाइन दूसरी पूरी लाइन ये यूज कर लेनी है, कॉपी पेस्ट कर लेना। मीन्स के कॉपी पेस्ट करके अपने पास वर्ड में एमएस वर्ड खोल के उसमें लिख लेना, पहली और दूसरी लाइन को आप लोगों ने कॉपी पेस्ट कर लेना। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा ये कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं जो काफी ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं ब्लू कलर में। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इन कीवर्ड्स को दूसरी की गिग से मैच करना है कि कौन से कीवर्ड कॉमन है जो यूज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा जो यूज बार बार हो रहे हैं। आप लोगों ने उनको नोट कर लेना है। यहाँ से आपने पहली दो लाइनें नोट कर लेनी है और यहाँ से आपने ये जो ब्लू हाईलाइटेड कीवर्ड्स है यहाँ से आप लोगों ने इनको नोट कर लेना है। पहले आप लोगों ने ये देखना है कौन से ऐसे कीवर्ड्स है जो दूसरी गिग्स में कॉमन है। ये लिखा है लोगो मेकर, ये आ गया लोगो मेकर कॉमन आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। आप लोगों ने ये कीवर्ड्स जो है ना हर गिग के, मतलब जो बेस्ट गिग आपको मिलती है उसकी कीवर्ड्स आप लोगों ने नोट कर लेने, कॉपी कर लेने और उनको यूज करना है अपनी गिग में, डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में और सर्च टैग्स में। क्लियर? यस सर। सबको क्लियर है? किसी का सवाल कुछ ना समझ आया हो? नो सर। ठीक हो गया। अब लेट्स से मैंने कीवर्ड्स नोट कर लिए ऊपर वाले भी, ये नीचे वाले भी। ठीक है, ये नोट कर लिए। अब नोट करने के बाद मैंने क्या करना है, एक्सटेंशन पे जाना है वापस। एक्सटेंशन पे जाके इसको ऑफ कर देना है यहाँ से। ठीक है, इनेबल क्विक व्यू ऑफ, ऑफ हो गई। बल्कि एक काम करना है, आपने इसके एक्सटेंशन पे जाना है, यहां से आपने रिमूव फ्रॉम क्रोम। ठीक है, आपने इस एक्सटेंशन को कर देना रिमूव। ये रिमूव कर दिया, रिमूव। अब ये फाइवर पे देखना, ये थोड़ा सा अब ये आपको ये देखो, ये आपको ये पेज आ गया। अब आपने फाइवर को करना है रिफ्रेश। ये चले गए कीवर्ड्स।
चलेगा ना? यस सर। जी आपने आपने एक्सटेंशन को रिमूव कर देना है, ऑफ नहीं करना, रिमूव कर देना है। तो लेट्स से अब वो एक्सटेंशन से निकाले वाले कीवर्ड्स मैंने यूज करने हैं, मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किए हुए हैं, ठीक है, कॉपी पेस्ट किया। अब मैं जब अपनी गिग बनाऊंगा तो उसमें वो कीवर्ड्स यूज करूंगा, और ये बहुत हेल्प करता है ऑर्डर्स गेन करने में। सर एक सवाल है जी। सर, ये डिस्क्रिप्शन में यूज करने सिर्फ? मर्जी है, आप टाइटल में भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी कर सकते हो, टैग्स में भी यूज कर सकते हो। सही हो गया। ठीक है। ठीक है। लेकिन लेकिन आप लोगों ने जो ख्याल रखना ना एक चीज का, वो एक्सटेंशन ऑन और ऑफ का रखना है, ऑन और ये रिमूव। और जब ऑन करनी है, ऑन करने से पहले फाइवर आपका लॉग आउट हो, और जब ऑफ कर दे दिया, रिमूव कर दे दिया, तब आप बेशक फाइवर लॉग इन कर ले, लेकिन पेज रिफ्रेश करके। सर मैंने सेकंड आईडी पे ना वो किया हुआ है, ये फाइवर क्विक व्यू अच्छा, दूसरी जीमेल पे, तो उसका कोई इश्यू तो नहीं होगा? देखो इसका आसान सोल्यूशन मैंने ये बताया कि आपने फाइवर क्विक व्यू को यूज करते वक्त अपनी प्रोफाइल लॉग आउट कर देनी है। ठीक हो गया। ठीक है, चाहे वो आप गूगल क्रोम पे चला रहे हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट एज पे चला रहे हो। ठीक हो गया। किसी का कोई सवाल? नहीं सर। तो आज की असल में जो मेन चीज थी वो यही थी। तो ये हमारी एक्सटेंशन है जो कि अवेलेबल है हर जगह। आप लोगों ने अब 7 गिग्स अपनी कंप्लीट करनी है, ठीक है। और अब हम मूव करते हैं कहाँ पे, कहाँ पे? अपवर्क। इंट्रोडक्शन टू अपवर्क। सर आपने कहा था वो अपनी गिग शेयर करेंगे अपर वो यूआई यूएक्स वाली। जी जी, आपको शेयर करता हूँ। सर फाइवर की एक और क्लास नहीं थी? आपने कहा था कल का था 2 क्लासेस और होंगी। मैंने आपको कहा था एस्टिमेट जो है वो 1 या 2 क्लास और रह गई है। तो अगली क्लास में जो है ना फाइवर की, जो फाइवर की लास्ट 2 क्लासेस होती है ना, उसमें एक्सटेंशन शामिल होती है, और उसके अंदर जो होता है ना, क्या कहते हैं, यार क्या नाम था, एक तो एक्सटेंशन शामिल होती है, दूसरा आपका पेनियर का अकाउंट होता है। ओके हो गया सर। ठीक है, इसके अलावा फाइवर पे ऐसी कोई चीज बाकी नहीं रह जाती जो मैंने आप लोगों को ना बताई हो। ठीक हो गया सर। ठंड एंजॉय हो रही है? हाँ, सर बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजेदार। अच्छा, तो इंट्रोडक्शन टू अपवर्क, ठीक है, ये हमारे पास अपवर्क आ गया। और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग अपवर्क की प्रोफाइल मेकिंग स्टार्ट करेंगे। और क्या कहते हैं, आप लोगों के पेनीर अकाउंट्स बनेंगे। मैं आप लोगों को एक लिंक शेयर कर दूंगा जिसके थ्रू आप लोगों ने पेनीर अकाउंट्स अपने रजिस्टर करने हैं। जिनके बने हुए हैं वो बेशक ना बनाए, ठीक है।
अब्दुल्ला, आपका पेनी अकाउंट फाइवर से कनेक्ट है? नहीं सर। ठीक है, आपका मैं कनेक्ट करवा दूंगा और आप में से किसी एक स्टूडेंट की मुझे जो चीज़ें चाहिए होंगी नोट कर ले। सबसे पहले है आपका ओरिजिनल नाम और मतलब पूरा नाम जो आपके आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है? एक आईडी कार्ड की फ्रंट बैक तस्वीर, फ्रंट बैक, ठीक है? और इसके अलावा जो है आपका जो लोकल बैंक अकाउंट कोई होगा मीज़ान में या बैंक लबीब, बैंक ऑफ पंजाब, इस तरह का है किसी का? HBL कोई भी बैंक? मैं आपको भेज दूंगा जीएफएक्स रेजोल्यूशन। क्या हुआ? सर जीएफएक्स रेजोल्यूशन वाला जो आप ढूंढ रहे हैं। बैंक अकाउंट का पूछ रहा हूँ। नहीं, बैंक अकाउंट्स का पूछ रहा हूँ। बैंक अकाउंट है किसी के? हाँ, सर मेरा है लेकिन उससे बनाया हुआ है कोई पेज तो अकाउंट। सर ये आपकी आईडी है? किसी नहीं, किसी और का बैंक अकाउंट है? आसान, आपका है तो जिसका बैंक अकाउंट है ना वो मुझे अपनी चीज़ें प्रोवाइड कर दे। आप में से किसी एक का पेनीर का मुझे चीज़ें चाहिए होंगी, उसके अंदर आ जाती है आपकी क्या कहते हैं आपका आईडी कार्ड फ्रंट बैक इमेजेस के साथ, ओरिजिनल जो आपका पूरा नाम है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आपकी जीमेल आईडी, उसका पासवर्ड और आपकी पिक्चर वगैरह और आपका लोकल बैंक, और आपने अपने चेक बुक, आप लोगों के पास होगी चेक बुक, ठीक है, उस पर लिखा होगा IBAN नंबर, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, वो आप लोगों ने मुझे शेयर करना है। जो भी करेगा वो काइंडली IBAN नंबर की यानी चेक बुक की ऊपर किसी एक चेक पे लिखा होगा उसकी पिक्चर मुझे खींच के भेज दे ताकि कोई मिस्टेक ना उसमें। क्लियर? तो ये बेसिकली अभी जो प्रोफाइल आप लोगों को नजर आ रही है, मेरे बड़े अच्छे एक दोस्त है और बड़े मेरे सीनियर है फ्रीलांसिंग में, तो इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है इसके अंदर। और इस वक्त ये जो बंदा है ना 2016 से काम कर रहा है, बल्कि ज्यादा ही पुराना काम कर रहा है, तो इन्होंने अपनी अर्निंग से, इनके 521 इनके रिव्यूज है और ये टॉप रेटेड सेलर 3 से 4 दफा रह चुके हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि लेवल अप एंड डाउन की यहाँ पे चलती रहती है चीजें, तो यहाँ पे जो है ना ये जो काम कर रहे हैं एज अ ग्राफिक डिजाइनर काम कर रहे हैं और 7 ईयर्स से ज्यादा इनका एक्सपीरियंस है और इस वक्त ये कनाडा शिफ्ट हो गए हैं। इन्होंने फाइवर की अर्निंग से स्पोर्ट्स कार ली है वहां पे और अपार्टमेंट लिए दुबई। खुद ये कनाडा में रहते हैं, अपार्टमेंट इन्होंने दुबई में ली है। तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा कमा रहे हैं और ये सिर्फ लोगो डिजाइन में ही इन्होंने बहुत कुछ कमा लिया। अगर आप इनके रिव्यूज चेक करें तो 352 इनके रिव्यूज है, 66 यहाँ पे है, 8 रिव्यूज यहाँ पे है। तो सिर्फ लोगो डिजाइन से इन्होंने 352 ऑर्डर्स कर लिए और उसी से इन्होंने बड़ी अच्छी खासी अर्निंग कर ली है। ठीक है, तो आप लोग भी इस तरह फाइवर पे लगे रहिएगा और आप लोगों को पता चलता जाएगा कि आप लोगों ने काम किस तरह से करना है। तो इंट्रोडक्शन टू अपवर्क बिल्कुल वैसा ही है, कोई इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, वैसे ही कैटेगरीज है यहाँ पे और उसी तरीके से काम करेंगे। तो बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आप लोगों को करनी पड़ती है बिडिंग, मतलब
जैसे आप बोली नहीं लगाते एक प्रोडक्ट की बोली लगाना, तो यहाँ पे वही चीज होती है। और यहाँ पे प्रोजेक्ट आपको बड़े मिलते हैं। फाइवर पे जिस चीज का आप $4 $5 चार्ज करते हो, यहाँ पे आपको ज्यादा का मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी गिग सिस्टम है। गिग्स हम यहाँ पे भी बनेंगे, एसईओ यहाँ पे भी बनेगी, और डिस्क्रिप्शन, प्रोफाइल मेकिंग, सब कुछ यहाँ पे होगा। और इसके लिए इसके अंदर ये फायदा है कि आपको 3 दिन के अंदर पेमेंट मिल जाती है, और आपकी पेमेंट डायरेक्ट टू लोकल बैंक में ट्रांसफर होती है विद इन 3 days। और अपवर्क पे, यहाँ पे अगर मैं देखूं, फाइंड वर्क पे क्लिक करता हूँ, और वेट अ सेकंड। अच्छा, तो फाइंड वर्क पे हम क्लिक करते हैं, हमें रिजल्ट नहीं शो करा रहा क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए होगी आईडी। आईडी हम बनाएंगे नेक्स्ट वीक, और नेक्स्ट वीक तक जो है आप लोगों ने मुझे पेयर की डिटेल लाजमी सबमिट करवानी है। क्लियर? ओके सर। ओके सर। तो एक्सटेंशन से रेलेवेंट किसी का कोई सवाल है? नो सर। तो वाइंड अप करते हैं आज की क्लास को। यहाँ पे आज की क्लास में यही रिव्यू था, नहीं करेंगे? और रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है। रिव्यू 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 रिव्यू। ये सर हमारे साथ तो यही मसला है, वो फाइवर क्विक व्यू ये सारा मैंने यूज किया हुआ है। क्या क्या यूज किया हुआ आपने? फाइवर ये क्विक व्यू जो एक्सटेंशन थी ना वो यूज की थी, उससे मैंने कीवर्ड निकाले थे। अच्छा, और फिर इस हिसाब से सर फिर मैंने गिग डिस्क्रिप्शन अपनी तरफ से तो नहीं लिखी, वैसे जिस तरह करते हैं लोगों की गिग्स वगैरह जमा करके उसको उस हिसाब से मैंने बनाई है। तो उसमें क्या मसला अच्छा, है वो आप जरा देखो। टॉप नॉच प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग, स्पोर्ट्स फ्लायर और पोस्टर। %20 ऑफ प्रीमियम जिसकी डिजाइन टू फ्लायर। अच्छा, बेनिफिट्स नहीं है इसके अंदर? जी बेनिफिट्स नहीं बताए हुए आपने। बेनिफिट में क्या लास्ट बता में सकते हैं? बेनिफिट्स में जो क्लाइंट को आप बेनिफिट्स दोगे, सही। मतलब जो आप एक्स्ट्रा दोगे उसको। जी समझ गए। और लुकिंग फॉर टू प्लेस योर ओन ऑर्डर। ये डोडो खान का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है बहादुर, या हिस्टोरिकल नेम है। ये आपका एक्चुअल नाम है, ये क्या है? मेरा नाम है। डोडो खान। दाल से दाल, दो दो। दो दो मतलब क्या है इसका? मुझे समझ नहीं लगी। हाँ जी, मतलब इसका होता है बहादुर। बहादुर। अच्छा, हिस्टोरिकल नेम है, सिंध का एक था हीरो था, उसका नाम है। मतलब आपको अगर इंग्लिश में या किसी बर्गर बच्चे ने बुलाना हो तो वो आपको बोलेगा कि ब्रेव बॉय। वो उसकी मर्जी है, जो भी बुलाए, नाम तो दो दो खान है। दो दो खान। काफी लोगों को समझ नहीं आती, इसलिए मैंने उसको टीके कर दिया। ठीक है, दो दो खान। फिर तो लोग आपको छेड़ते भी होंगे, 3 3 खान। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा, मुझे क्यों सुनेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपके बेनिफिट्स मिसिंग है। ठीक है, दूसरी चीज जो है, आप बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हो अभी बेसिक में। इसको स्टार्ट करो थोड़े से। इतना चार्ज कर रहे हो ना, अभी शुरू में इतना नहीं चार्ज करते, कोई भी नहीं आएगा। इसको 5 10 के ऊपर लेकर आओ। बेसिक पैकेज देखो, वही आपका
अरे ये 35 होगा तो पैकेज वही है। इसको पैकेजेस को कम लेके आओ, कम करो। इस पे 5,000 कर रहे हो, इस पे 13,000 रुपए कर रहे हो। पैकेजेस कम करो अपने। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बेनिफिट्स के बाद थोड़ा सा ना 1-2 लाइनों का अपना इंट्रोडक्शन भी डालो कि आप क्या हो। इसको हाईलाइट कर दिया, बोल्ड नहीं किया, और इंस्टाग्राम पोस्ट ये ठीक है। और प्रोफाइल, हाँ इन 2 चीजों को करो। और आपके जो है ना टैग्स, यहाँ पे आपने कैटेगरी बतानी है फ्लायर्स की, मूवी पोस्टर फ्लायर वगैरह जो भी है। थोड़े से कीवर्ड्स और यूज करो यहाँ पे, जो नहीं भी ऐड किए ना वो यूज करो यहाँ पे। जैसे पोस्टर लिखा है ना, तो मूवी पोस्टर अभी इसमें मिसिंग है, वो यहाँ पे यूज करो। सही। और स्पोर्ट्स बोर्ड फ्लायर, फ्लायर डिजाइन, सारे कीवर्ड एक ही तरह के लिखे हुए हैं। कीवर्ड्स अलग अलग लिखो। क्लाइंट के दिमाग से सोचो कि क्लाइंट किस तरह के वर्ड से आपको सर्च करता है। ये कीवर्ड कोई क्यू से निकाले थे उधर से निकाले। जी। थोड़ा सा कीवर्ड्स को और रिसर्च करो। क्विक, जो क्विक व्यूअर है बहुत काम की चीज है। मैंने खुद उससे बड़े प्रोजेक्ट्स पकड़े थे बहुत ज्यादा। तो आगे सर ये गिग, हाँ गिग हम दूसरी भी मैंने गिग बनाई है, उसको भी देख लें, थंबनेल वगैरह वो देखे, वो सही है। आप स्टार्ट में इतना चार्ज कर रहे हो, उससे क्या ऑर्डर देना है? हेलो, बेसिक पैकेज का 2300 रुपए। ये तो आप कह रहे हो बाहर वालों को घेरना है अभी। सर मेरी भी गिग रिव्यू कर लें, मैंने चैट में भेजी, मैंने आज ही क्रिएट की है, यूआई यूएक्स पे। कहाँ पे भेजी? सर चैट में इधर गूगल मीट पे। तो इसमें भी ये वही इश्यूज है। और आई कैची म्यूजिक पोस्टर, बेनिफिट्स इसमें भी नहीं है। बाकी प्राइसिंग अपनी कम करो, प्राइसिंग बहुत ज्यादा है। ठीक। ये एक और गिग मेरे पास आ जाती है, इसने मेरा ख्याल अब्दुल्ला को थोड़ा सा कॉपी करने की कोशिश की है। ये पिक्चर जो है ये आपकी अपनी पिक्चर है? यस सर। ये आपकी अपनी पिक्चर है। अच्छा, पिक्चर के लिहाज से इन्होंने वो मदीहा को कॉपी करने की कोशिश की है, और इस लिहाज से अब्दुल्ला की। चलो कोई नहीं, अच्छा है, ऐसे ही चीजें बनती हैं। और बड़ा खाली खाली लग रहा है, इसको थोड़ा डिजाइन में क्रिएटिव सा बनाओ, मजा नहीं आया इस चीज का। और एक मिनट, जो ये प्रोफाइल है ना, ये दो खान जो भी है, और इसको भी आप जरा ना मजे का बनाओ। ये जो है ना, अभी आपने अपनी पिक्चर डाल दी है, यहाँ पे आपने डिजाइन दिखाना है। आपकी पिक्चर यहाँ लगी हुई तो है, क्लाइंट ने यहाँ पे डिजाइन देखना है। और इसको थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाओ, मॉकअप्स के साथ प्ले करो। ये बिल्कुल आपने मतलब पिक्चर लगा दिया, बैकग्राउंड चेंज किया हुआ है। थोड़ा प्रेजेंटेबल, जरा आई कैची तो बनाओ इसको। सर कीवर्ड्स और वर्क चेक कर लें जरा उस गिग में, ताकि मुझे आइडिया हो जाए। किसमें? कीवर्ड्स और जो है ना आपकी इमेजेस, वो चेक कर लें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मैंने गिग कैसी बनाई है। अच्छा, ये डू
UI UX डिजाइन मोबाइल ऐप UI UX फिर आ गया डैशबोर्ड वेबसाइट इन फिग्मा। इसको रखो सॉफ्ट सा मिनिमल सा रखो कैची सा सिंपल, इतना रश लगाने की जरूरत नहीं है। आई विल डू UI UX डिजाइन मोबाइल ऐप, फिर आ गया UI UX डिजाइन डैशबोर्ड वेबसाइट। सिंपल सा रखो, आई विल डिजाइन UI UX फॉर मोबाइल ऐप और वेबसाइट। बाकी जो कीवर्ड्स है उनको यहाँ पे यूज करो और नीचे यूज कर लो, ठीक है। और आपका पैकेज भी अभी स्टार्टिंग में ज्यादा है, पैकेजेस कम करें और इसको जरा अट्रैक्टिव सा बनाए। ये बहुत ज्यादा सॉलिड सा है, इमेज भी आपकी साफ नहीं है, ब्लर सी है, ये बिल्कुल एज पे लग रहा है। कोई हायरार्की नहीं है इसमें, कोई फॉन्ट स्टाइलिंग कुछ मजे की नहीं है और बिल्कुल सिंपल सा है, जैसे बस बनाने की है। ध्यान से उठाया सर मेरा अपना काम है। ये। यस सर। अच्छा तो इसको जरा ये अच्छा सा भेज दो बनाओ। आपको। नहीं आप एक काम करो, अच्छा जितने लोगों ने गिग्स बनाई है ना वो क्या करे, अपना जो बाकी पोर्टफोलियो है ना उसको इसी थंबनेल के साइज में PDF यहाँ पे अटैच करे, मजीद अपना काम दिखाएं। ये सब लोगों के लिए है, ठीक है। सब लोग अपनी PDF यहाँ पे अटैच करें, इन 3 के अलावा यहाँ पे मजीद और डिजाइन ऐड करें PDF फॉर्म में, ठीक है, सेम साइज में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कौन है, डरा ही दिया। अच्छा सर स्टूडेंट ही हूँ आपका। अच्छा सर वो मैंने पूछना था, एक अगर हम PDF में जब कोई गिग अपलोड करते हैं तो वो हमारे पोर्टफोलियो में ऐड होती है, फाइबर के पोर्टफोलियो में। हाँ यहाँ पे आपकी पहली 3 इमेजेस आपकी जो होंगी वो यहाँ वाली होंगी, आगे जितनी इमेजेस नजर आएंगी वो पोर्टफोलियो होगा, वो PDF लगेगी तो यहाँ पे नजर आएंगे। अच्छा ठीक हो गया। तो सर मैंने लास्ट डे कुछ दिन पहले आपको एक अपनी फाइबर की गिग सेंड की थी, वो आपने चेक की थी भला? आप नहीं मैंने कर दे। मैं कैसा रिव्यू ले लें प्लीज। अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ, लेकिन बड़े लोग मुझे भेजते हैं दिन में पता नहीं कितनी प्रोफाइल आती है तो याद नहीं रहता। जी बिल्कुल, मैंने कुछ दिन पहले सेंड की थी, मुझे सर्विस देंगे तो फ्री होकर चेक कर लेंगे। तो मैं आपको अभी सेंड कर दूँ? हाँ मुझे कर दो, हाँ कर दो। जी मैं कर दूँ। तो इसमें जो है ना, आर यू लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल, अच्छा ये किसने अपनी प्रोफाइल भेजी है? जी सर मैंने सेंड की है व्हाट्सएप पे आपको। सॉरी टू से मैं चेक नहीं कर सकता। चेक नहीं कर समझ सकते? तो आ, हाँ समझ तो आ गई। अच्छा ठीक है सर, ठीक ओके गुड। तो इसके अंदर जो है माय प्रोसेस यू गेट, ये देखें इन्होंने बेनिफिट लिखे हैं, प्रोफेशनल UI UX मोबाइल UI फ्री सोर्स फाइल, ये प्लस पॉइंट है। पिक्सल परफेक्ट डिजाइन फास्ट डिलीवरी, प्लीज डोंट हेजिटेट टू मैसेज मी क्वेश्चन डिस्कस योर प्रोजेक्ट। अच्छा अभी जो प्रॉब्लम है ना यहाँ पे आपने क्लाइंट का सोल्यूशन देना है। यहाँ पे आपने बता दिया माय प्रोसेस, आपका प्रोसेस उसे नहीं पता कि आप किस तरह से अपना डिजाइन क्रिएट करते हो, आपका मेथड क्या है,
वो कहेगा भाई मुझे ये चीज है, मुझे बना के दो, इसको ऐसे बनाओ या वैसे बनाओ, प्रोसेस आपका जो मर्जी हो, मुझे मेरा काम चाहिए। आपने उसका सवाल भी यहाँ लिखना है, उसका आंसर भी खुद देना है। यहाँ पे आपने अभी अपना बताया प्रोसेस और गोल्स, ये बताओ, लेकिन इसको तीसरे चौथे पैराग्राफ में कर दो, ठीक है? ओके सर। हाँ, ये लाइन आप बता सकते हो पहले, क्योंकि इसमें लिखा है आई एम हाईली प्रोफिशिएंट इन फिग्मा। फिग्मा कीवर्ड है ना, हर बंदे की डिमांड है। ये और किसने अपनी गिग भेजी है? सर मैंने भेजी है, एक क्विक व्यू आप ले लें गिग का। सबसे पहली गलती, ओए होए होए, ये क्या है? हार, ये क्या है? एक मॉडर्न लग्जरी कोट आर्म्स लोगो। हेराल्डिक लोगो, मॉडर्न लोगो, इस पे एक ऑर्डर भी आया था पहले। अच्छा, उसके बाद ऑर्डर नहीं आया, 2 महीने हो गया। तो प्रेजेंटेशन जो है बिल्कुल सादी सी है, इसको कोई मॉकअप वगैरह लगाओ, कुछ अच्छा सा प्रेजेंटेबल बनाओ। सिंपल सी इमेज आपने लगा दी है, रॉयल प्लेस लिख दिया है यहाँ पे, उसका भी फॉन्ट कुछ मजे का नहीं है। ठीक हो गया। तो वही गलती, अपनी तारीफें झाड़ दी है यहाँ पे। आई एम ए ग्राफिक डिजाइनर विद 2 years एक्सपीरियंस। उसको नहीं फर्क पड़ता, 6 माह का एक्सपीरियंस, उसको नहीं फर्क पड़ता। वो कहेगा मेरा, मेरे लिए क्या कर सकते हो, उसको वो बताओ। यहाँ पे अपनी तारीफें लिखनी है, नीचे चौथे पैराग्राफ में लिखो, वरना उसने इसी लाइन को पढ़ के भाग जाना है। ठीक हो गया। ठीक है। अमेजिंग बेनिफिट्स फ्रॉम अस। 2 बंदे काम कर रहे हैं, ये ज्यादा है। हाँ मेरे साथ है, मेरे फेलोज हैं साथ। अच्छा अच्छा, टीम वर्क पे, ठीक है। जी। यहाँ ऊपर अस लिख रहे हो, नीचे आए लिख रहे हो। वीआईपी सर्विस, मनी बैक गारंटी, पैसे दे दोगे वापस? बस सर वो एक्स्ट्रा फिर लिख दिए। अच्छा नहीं, ठीक है। ये वाई मी, मुझे क्या पता। वाई मी नीट क्लीन 7 days कस्टमर सेटिस्फेक्शन। क्लोजिंग नहीं मजे की। अच्छा ठीक। कीवर्ड्स भी नहीं यूज हुए हुए, कीवर्ड्स तो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक हो गया। कीवर्ड्स यूज करो, डिस्क्रिप्शन दोबारा बनाओ। ठीक हो गया सर। और कोई? मैं इनकी प्रोफाइल में खोल के देख लेता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आपने ना ग्रुप में सेंड करनी है। और ये एवटार वाला तो मेरा ख्याल है पहले भी कभी आया था। कौन है? जी सर, मैंने क्रिएट की हुई वाली। चलो आज तो मैंने खोल लिया, आगे से जो है ना मैं असल में मेरे माइंड से निकल गया हुआ था, सॉरी ना फॉर नेक्स्ट टाइम। चलो कोई नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम का ख्याल रखना। पता है क्या है, अगर ग्रुप में ये चीजें ना शेयर हो ना, फिर सारे एक तो जी बिल्कुल, मैं आपकी बात को अंडरस्टैंड कर गया था बिल्कुल। सो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह से ग्रुप में ही होगी। वो ना फिर लाइन से सबको देखना, तो फिर वो एक एक करके सारे, अब दिन में मुझे पता नहीं 100-150 बचा ऐसे मैसेजेस करके मुझे कहता है, अब मैं एक एक करके चेक करने बैठ जाऊं। अब क्या है कि समटाइम अगर 10 लोग हैं ग्रुप में, 10 में से 2 बंदों की गिग परफेक्ट बनी है, और आप अगर ग्रुप में लिंक शेयर करते हो और समटाइम्स मैं नहीं अवेलेबल होता, तो कोई और बंदा आपको सजेशन दे सकता है, वो आपको आंसर कर सकता है। जी बिल्कुल सर, मैं समझ रहा हूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। हो सकता है वो मुझसे बेहतर सजेशन दे दे आपको, ठीक है? तो लर्निंग कभी भी रुकती नहीं है, आप लोगों ने सीखना होता है, एक दूसरे से बंदा सीखता रहता है। जी सर बिल्कुल ऐसी बात है। तो ग्रुप बनाने का मकसद ये है कि आप लोग इकट्ठे रहें। और एक चीज मैं अभी फिर अनाउंस कर दूं कि आप लोग आफ्टर दिस कोर्स, आप लोग जो है ना ये ग्रुप जो है लीव ना करके जाइएगा, ये ग्रुप रहेगा, ठीक है? जो लीव करना चाहे वो कर सकते हैं,
लेकिन आफ्टर दिस कोर्स ये जो ग्रुप है वो बना दिया जाएगा कम्युनिटी फ्रीलांस की, जैसे हमारे क्रिएटिव फॉक्स की एक कम्युनिटी बनी हुई है जिसमें बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर्स वगैरह हैं, बहुत सारे। ये क्रिएटिव फॉक्स वाला जो ग्रुप है, तो काफी आप में से इसमें भी ऐड होंगे। तो ये हमारी फ्रीलांस की कम्युनिटी होगी और आने वाले जितने बैच हैं उन सब के स्टूडेंट्स यहाँ पे आएंगे और इसमें प्रो लेवल के भी आएंगे। आप लोगों को शॉर्ट टिप्स भी दे दी जाएंगी। यहाँ पे बहुत ज्यादा शेयरिंग हुआ करेगी जिसमें मैं भी हूँ, और आप लोगों को मजीद यहाँ पे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिला करेगी। तो आपसे मैं यही कह सकता हूँ कि कोशिश करें ना छोड़ के जाए, लेकिन जिन्होंने कोर्स के बाद ग्रुप लीव करना है वो कर सकते हैं। वैसे भी ग्रुप में रहने का सर हमारा अपना ही बेनिफिट है इसमें। जी, ग्रुप में रहने का हमारा अपना ही बेनिफिट है, मजीद नॉलेज में इजाफा होता है। बिल्कुल। तो अब आप कहते हैं आई विल डिजाइन अ प्रोफेशनल यूनिक एंड ऑफिशियल मूवी पोस्टर। ऑफिशियल हाँ, ऑफिशियल पता क्या होता है? ऑफिशियल पता क्या होता है? पता नहीं, मैंने वैसे चोरी किया था ये कीवर्ड। हाँ, जो कंपनी के नहीं, वो तो ठीक है। ऑफिशियल चीज वो होती है जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो कंपनी मूवी बनाती है ना, अच्छा 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 वो अच्छा। वो जो पोस्टर बनाए वो ऑफिशियल होता है। अब एवाटार ये वाली मूवी जो आई है, द वे ऑफ वाटर, ये इसका पोस्टर और है जो मैंने देखा है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसको अगर हम ऑफिशियल कह देंगे तो मतलब कमर्शियली इसको ऑफिशियल ना कह देना, वैसे आप यहाँ पे कह रहे हो तो ठीक है, कीवर्ड के तौर पे कह रहे हो, ओके है, कोई मसला नहीं। जी सर, मैंने कीवर्ड के तौर पे यूज किया था इसे। बस ठीक है। फिर आप कहते हो अबाउट दिस गिग, आर यू लुकिंग फॉर अट्रैक्टिव एंड प्रोफेशनल मूवी पोस्टर डिजाइन, यू हैव बेसिक स्केचेस। ओके, गुड, स्टार्टिंग तो अच्छा है। Create an amazing, unique conceptual design or your fantastic and reflected Souls movie poster. मूवी पोस्टर ये भी आपकी बिल्कुल परफेक्ट है, और बस इसमें कीवर्ड्स कुछ मिसिंग है। कीवर्ड्स आपने ऐड करने हैं मूवी पोस्टर, और ऐसे ऐड करने के वो नेचुरल लगे। मूवी पोस्टर इंक्लूड्स एक्शन, हॉरर, रोमांस, थ्रिलर। ओए होए होए, इधर तो पूरा ब्लॉकबस्टर चल रहा है। उफ, नेटफ्लिक्स इधर ही खोल लेते। मूवी पोस्टर includes custom. What would I need from you? A brief description, movie and drama. Nice. Why should hire me 100%? अबे कहाँ से चुप के लाया? सर ये मैंने 5-6 बंदों के चोरी किए हैं। लेकिन मिक्सर बड़ा सेट की है। ओए ओए ओए। Please contact me before ordering. I'm looking forward to serving you and I believe teamwork. So let's get in touch for a better exchange. Nice. I'm impressed यार। थैंक यू तो सर। बस इसमें कीवर्ड्स ऐड करो। कीवर्ड्स इसमें बहुत थोड़े हैं, बहुत ही ज्यादा थोड़े हैं। श्योर सर श्योर। ठीक है, ये कीवर्ड आपने जो यहाँ यूज किया उसको कोशिश करो किसी तरह यहाँ घुसाने की कोशिश करो नेचुरल तरीके से, ठीक है। जी और बिल्कुल। और जो मैंने अभी एक्सटेंशन बताई है वो भी आपको उम्मीद है काफी ज्यादा हेल्प करेगी। जी बिल्कुल और बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम मैं वैसे यूज करूंगा। क्योंकि मेरे जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं ना उनको मैं यही एक्सटेंशन देता हूँ। और अभी अभी शायद कुछ टाइम पहले मैंने शेयर किया ग्रुप में कि मेरा एक रीसेंट स्टूडेंट है, उसने अपवर्क पे पहली बिड किया और उसको $800 का प्रोजेक्ट मिला। ठीक है, जबरदस्त माशाल्लाह। उसकी उसकी बिल्डिंग मैं आपको दिखा भी देता हूँ और मैं आपको बल्कि वीडियो उसका भेजता हूँ, तो वो आप चेक कर लेना, ठीक है। मैं ग्रुप पे शेयर करता हूँ। श्योर सर श्योर। और पैकेज आपके अगर मैं डॉलर्स में देखूं तो क्योंकि हम अमीर बंदे हैं तो हम इसको डॉलर्स में देखेंगे, गरीबों को मैं नहीं पूछता PKR। तो $5 वेल डन, ये ठीक है। Any size and high resolution 72 to 300 dpi, unlimited revision, max 7 images, cropping बड़ा हैवी शशका मारा है। कहाँ से आपने करेंसी चेंज की है? क्या चीज? कौन बोला? करेंसी आपने चेंज की है ना, अभी कहाँ से किया? दोबारा दिखाएं। करेंसी अगर आपको यहाँ पे PKR में शो हो रही हो, आपने साइड वाले इसको ऑप्शन को पकड़ना है, सबसे नीचे आना, बिल्कुल नीचे जहाँ फाइबर का इख्तिताम है, बिल्कुल वहां पे, ठीक है।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूएसडी, इसको क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जो भी करेंसी करनी है यूएसडी कर ले। मैंने यूएसडी पे कर लिया, हो ओके गया। सर। तो $5 सर सिंपल मेरी मूवी। गिग का काम आपको बिहान से छापा हुआ लग रहा था। आपने जो एक चीज देखी है ना, जो मैंने उसमें एक चीज देखी तो मुझे लगा, मैं ये नहीं कह रहा आपने छापा है, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ, मुझे अच्छा नहीं याद सर, पड़ा। वैसे वो अच्छा आप एक काम करें ना, मैंने आपको ये नहीं, लिंक भेजा है गूगल मीट में, मेरा पोर्टफोलियो खोला जरा। भाई बिहान गुस्सा से कर गए हैं नहीं, वो है काम, अब ऐसा है भाई। ना, क्या कर सकते यार हैं, लोग ऐसे यार आपकी यार नहीं नहीं यार, आपका अपना काम है, मैंने कब कहा है, लेकिन मैं आपको जस्ट ये कह रहा हूँ कि मैंने एक चीज ऐसी देखी जो मुझे फील हुआ कि मैंने कहीं और देखा है। हो सकता है वो आपका ही हो सकता है वो मे बी पता मैं क्या, गलत हूँ, बट वो ओरिजिनल आइडिया था, उसको मैंने इसी में वो चेक कर रहा हूँ, थोड़ा मॉडिफाई किया था, सारा मेरा वर्क है। एक माशाल्लाह जबरदस्त है। मिनट। पोर्टफोलियो, सोशल मीडिया डिजाइन्स और पोस्ट अच्छी बनी हुई है यार। ये चीजें मैं लोगों को कहता हूँ ये बनाओ, और ये मजे का काम है। ये कॉन्सेप्चुअल डिजाइन था सर KFC अबे में। पहले ही भूख लगी है, क्या दिखा रहा है मुझे? मेरा इतना दिल कर रहा है KFC खाने को। ओए होए, कोई खिला दे यार, लगा बंदा तो कह भी नहीं सकता, सारे ऑनलाइन बैठे हैं। ये सोशल मीडिया और ये क्यों सुकून मार रहा है, चिल मार रहा है यहाँ पे, लेकिन अच्छा है, ब्रांडिंग की हुई है अगले ने। पोर्टफोलियो को सर थीम दी थी मैंने, स्पेस थीम दी थी पूरे को। ओए नाइस, नहीं अच्छा है, यूनिक है। ये वेबसाइट का कस्टम डिजाइन था, क्रिएट किया था मैंने पोर्टफोलियो के लिए। बेस्ट है। वो ये वाला वर्क था, इसको ना मैंने आज थोड़ा मॉडिफाई किया था, क्योंकि ये मैंने एक जगह यूज किया है ना, तो मैंने कहा फाइवर गिग के लिए इसको थोड़ा चेंज करता हूँ। काम अच्छा है आपका। काम अच्छा सर, लोकल मार्केट में तो काम है मेरा। आप ना एक काम करो, मुझे ये लिंक आप व्हाट्सएप में भी शेयर करना, ठीक है? मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ सर। हाँ ग्रुप में शेयर करो। एक्चुअली मेरे ना और भी बैच चल रहा है, तो उनको मैं यही बता रहा था कि आप लोगों ने वर्क करना है, अपने डिजाइन को बनाना है। बेसिकली मेरा एक जो बैच चल रहा है ना, वो एक और जगह चल रहा है, और वहां पे मेरे पास 2 तरह के स्टूडेंट है, ग्राफिक डिजाइनर है और डिजिटल टेक्सटाइल वाले हैं, ठीक है? तो डिजिटल टेक्सटाइल वाले को मैं कह रहा था कि अपने पोर्टफोलियो एक तो बिहांस पे रखने हैं, और बिहांस पे आपने प्रेजेंटेशन बनानी है। तो उनको समझ नहीं आ रही थी प्रेजेंटेशन किस तरह से बनानी है। मैंने उनको यही कहा था कि नेक्स्ट वीक जो है मैं आप लोगों को एग्जाम्पल ला के दूंगा, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ आप शेयर कर दो ताकि मैं उनको ठीक है, समझा मैं शेयर सकूं। हाँ उनको भी इजी हो जाए, ठीक अब है? ये जो अर्बन शेफ है ना सर, ये एक लाहौर का होटल था, अब ये क्लोज हो गया, ये उसकी ब्रांडिंग है पूरी। ये रियल में की थी या वैसे कॉन्सेप्चुअल है? सर इसमें मेरा काम भी है, ये अर्बन शेफ मेरा वर्क है, ऊपर जाए मैं आपको बताता हूँ इसमें क्लाइंट का नहीं वर्क कौन सा है। नहीं, ये क्लाइंट का काम है या आपने कॉन्सेप्ट बनाया था? सर ये क्लाइंट का काम है, इसको मैं थोड़ा चेंज किया था। ऊपर जाए मैं आपको बताता हूँ मेरा इसमें और कौन कौन से, ऊपर जाए ना जरा, स्वाइप करें। ये जो है ना, ये BPSP, ये एक कंपनी है आपकी अमेरिका की। अच्छा ये आप सर्च कर लेंगे उधर भी आ जाएगी, उसका काम है थोड़ा सा, उसका मैंने डिजाइन किया था। अच्छा, इसके अलावा नहीं अच्छा है, बाकी अच्छा काम ये हुआ, डिसेंट काम है आपका, डिसेंट काम है। ये बाकी कॉन्सेप्चुअल वर्क है, बाकी वर्क है क्लाइंट का, लेकिन वो मैंने ऐड नहीं किया, वो बहुत सारा पड़ा हुआ है। नहीं ऐड करो, क्योंकि यही चीजें ऐड करनी होती है, इसी तरह पोर्टफोलियो बनेगा। सही। और मैंने ना काम आपका फाइबर अच्छा है। पे ये लो ये लो मैंने ये लो फाइबर का अकाउंट बनाया था ना, उसमें मेरी अच्छा तकरीबन ये लो 5 गिग्स। ये लो, खुश हो जाओ। ये देख रहे हो, ये क्या लिखा हुआ है? यस सर। ये लो, ठीक हो गया सर। ठीक है, ये अप्रिशिएट भी कर देता हूँ। और बोलो। ठीक हो मैंने फॉलो अच्छा, भी कर मैंने दिया, मैंने अप्रिशिएट भी कर दिया। रिसेंटली ना मैंने अपना फाइवर का एक अकाउंट था वो डिलीट किया ना, उसमें तकरीबन 4 गिग्स थी, उसमें एक पे ऑर्डर आया था, लेकिन बाद में आया नहीं ना, तो उसको मैंने अभी डिलीट करके नया अकाउंट बनाया, उस पर अभी मैंने आज गिग लाइव की है ये वाली। चलो इंशाल्लाह आ जाएगा। अच्छा, फ्रीलांसर में सबसे ज्यादा जरूरी जो है ना, वो है सब्र। सब्र रखिए, आपको सबको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। फौरन से पहले किसी को प्रोजेक्ट नहीं मिलता, ये बात याद रखिएगा।
मैंने एक पहला प्रोजेक्ट $5 का पकड़ने के लिए मैंने 6 माह 8 माह इंतजार किया है। आप लोग तो अभी शुरू हुए हैं। ये टाइम टेकिंग है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब ये चलता है ना, ये इतना चलेगा, अल्लाह करे सबका चल जाए, और जब ये चलेगा ना तो इंशाल्लाह ये इतना देगा आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यकीन करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज की क्लास को यहाँ करते हैं वाइंड अप, और इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीक बात होगी। ठीक हो गया? चलो, अल्लाह हाफिज। thank you. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।